नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारी दुनिया को अभी प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वैश्विक तापमान वास्तव में लगातार बढ़ रहा है। पिघलती बर्फ की टोपियाँ और समुद्र का स्तर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों में तेजी से वृद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़ रहा है। गंभीर मौसम पैटर्न, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय गिरावट इन परिवर्तनों से मजबूर हो रही हैं, जो संवेदनशील पारिस्थितिक संतुलन को परेशान कर रहे हैं। ध्रुवीय भालू ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होने वाले जानवरों में से एक है और उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। इस संकट को दूर करने के लिए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर स्विच करना और सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। बढ़ते तापमान के मुद्दे के कारण निहितार्थ और संभावित समाधान हम इसमें देखेंगे। आज के युग में मनुष्य दिनों दिन कई तरह की नई नई तकनीकें विकसित करता आ रहा है। विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। इन सब के कारण धरती को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही भयंकर समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के लिए ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सूरज की रोशनी को लगातार ग्रहण करते हुए हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है, जिसमें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुंच रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, परंतु ये ग्लोबल वार्मिंग घटने की बजाय निरंतर बढ़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों का इसका अर्थ, कारण और प्रभाव पता होना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द इसके समाधान तक पहुंचा जा सके। इससे मुकाबला करने के लिए हम सभी को एक साथ आगे आना चाहिए और धरती पर जीवन को बचाने के लिए इसका समाधान करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा। धरती के वातावरण में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान में हुए इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। ग्लोबल का अर्थ है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ है गर्म। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के निकट सतह, वायु और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी में हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। आसान शब्दों में हम समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि, जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 10 फ़ारेनहाइट आंका गया है। परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावक रूप सामने आ रहे हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के साथ उत्सर्जन करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs, क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड आदि, ये सभी वातावरण के लिए एक साथ मिल जाते हैं और वातावरण रेडियो एक्टिव संतुलन को बिगाड़ते हैं। उनके पास गर्भ विकिरण को सोखने की क्षमता है, जिससे धरती की सतह गर्म होने लगती है। प्रदूषण। वायुमंडल के तापमान में होने वाले लगातार वृद्धि के कारणों में प्रदूषण भी एक कारण है। प्रदूषण कई तरह का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कई तरह की गैसें बनती जा रही हैं। ये गैसें ही तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है और प्रदूषण इन गैसें को बनाने में मदद करता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार
ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव वर्जित कार्बन उत्सर्जन का है। औद्योगिकरण, शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए शहरी इलाकों में कारखाने और कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनसे विषैले पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआं आदि निकलता है। ये सभी पदार्थ वातावरण को गर्म रखने में बखूबी निभाते हैं। जंगलों की कटाई, मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए प्राकृतिक से छेड़छाड़ करता रहता है। मनुष्य ने धरती के वातावरण को संतुलित बनाए रखने वाले पेड़ पौधों को काटकर वातावरण को अत्यधिक गर्म कर दिया है, जिसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र के इस तरह जलस्तर बढ़ने से दुनिया के कई हिस्से जल में लीन हो जाएंगे, भारी तबाही मचेगी। या किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड से पृथ्वी के टकराने से होने वाली तबाही से भी ज़्यादा भयानक तबाही होगी। यह हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। ओजोन परत में कमी आना, अंटार्कटिका में ओजोन परत में कमी आना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। CFC गैस के बढ़ने से ओजोन परत में कमी आ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का मानव जनित कारण है। CFC गैस का इस्तेमाल कई जगहों पर औद्योगिक तरल सफाई में, एरोसॉल प्राणोदक की तरह और फ्रिज में होता है, जिसके नियमित बढ़ने से ओजोन परत में कमी आती है। ओजोन परत का काम धरती को नुकसानदायक किरणों से बचाना है, जबकि धरती के सतह की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना इस बात का संकेत है कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें जीवमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा उसे सोख लिया जाता है, जिससे अंततः ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है। उर्वरक और कीटनाशक, खेतों में फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। ये केवल मिट्टी को ही प्रदूषित नहीं करते, बल्कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों को छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साधनों के कारण कुछ वर्षों में इसका प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षणों के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क में 150 ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन इसके प्रभाव की वजह से अब सिर्फ 25 ही बचे हैं। बड़े जलवायु परिवर्तन से तूफान अब और खतरनाक और शक्तिशाली होता जा रहा है। तापमान अंतर से ऊर्जा लेकर प्राकृतिक तूफान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जा रहे हैं। 1895 के बाद साल 2012 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया और साल 2003 के साथ 2013 और 1880 के बाद सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जैसे गर्मी के मौसम में बढ़ोतरी, ठंडी के मौसम में कमी, तापमान में वृद्धि, वायु चक्रण के रूप में बदलाव, जेट स्ट्रीम, बिन मौसम बरसात, बर्फ़ की चोटियों का पिघलना, ओजोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि। अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो जो भी बर्फीले स्थान हैं वो पिघलकर अपना अस्तित्व खो देंगे। आजकल गर्मी और अधिक बढ़ती जा रही है और सर्दियों में ठंड कम होती जा रही है। जो हम सर्वे को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेगिस्तान का विस्तार होने के साथ साथ पशु पक्षियों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की अधिक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत कमज़ोर होती जा रही है। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के घातक परिणाम। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। दुनिया के कई हिस्से में बिछी बर्फ़ की चादरें पिघल जाएंगी। समुद्र का जलस्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। भारी तबाही मचेगी। यह तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी। हमारे ग्रह पृथ्वी के साथ साथ मानवीय जीवन के लिए यह स्थिति बहुत हानिकारक होगी। भूमंडलीय उष्मीकरण
या ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम के उपाय सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक नेतृत्व, निजी क्षेत्रों और एनजीओ आदि के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। जागरूकता के अभियान का काम किसी भी एक राष्ट्र को करने से नहीं होगा। इस काम को हर राष्ट्र के द्वारा करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत तरह की हानियां हुई हैं जिन्हें ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे बर्फीले इलाकों को पिघलने से बचाया जा सके। वाहन और उद्योगों में हानिकारक गैसों के लिए समाधान किए जाने चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। जो चीज़ें ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं, उन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमें कुछ उपायों के द्वारा इसे बढ़ने से रोकना होगा। जिन वाहनों से प्रदूषण होता है उन पर रोक लगानी चाहिए। जितना हो सके प्रदूषण करने वाले वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। घर और ऑफिस में कम से कम एयर कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। एयर कंडीशनर से निकलने वाली CFC गैसें वायुमंडल को गर्म करती हैं। पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सामान्य बल्बों की जगह कम ऊर्जा की खपत वाले बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। जिन वस्तुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है उन्हें रिसाइकलिंग की सहायता से दोबारा प्रयोग में लाना चाहिए। लाइटों का कम प्रयोग करना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी लाइटों का प्रयोग करना चाहिए। बिजली के साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। गर्म पानी का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। पैकिंग करने वाले प्लास्टिक के साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण और वायु संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम से कम उत्सर्जन करना चाहिए और उन जलवायु परिवर्तन को अपनाना चाहिए जो वर्षों से होते आ रहे हैं। बिजली की ऊर्जा के बजाय शुद्ध और साफ ऊर्जा के इस्तेमाल की कोशिश करनी चाहिए, अथवा सौर, वायु और जियोथर्मल से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल जलाने और कोयले के इस्तेमाल, परिवहन के साधनों और बिजली के सामानों के स्तर को घटाने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को घटाया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी देशों को एकजुट होकर कानून पारित करना चाहिए। लोगों को इसके परिणाम से अवगत कराने के लिए सेमिनार करवाने चाहिए ताकि सभी व्यक्ति इसके घातक परिणामों को जान सके और जागरूक हो सके। ये समस्या किसी एक की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो धरती पर सांस ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इसे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। हमें अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। निष्कर्ष: ग्लोबल वार्मिंग मानव के द्वारा ही विकसित प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना किसी चीज़ को छुए अपने आप नहीं होता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो शायद इसका भयंकर रूप हमें आगे देखने को मिलेगा, जिसमें शायद पृथ्वी का अस्तित्व ही ना रहे। इसलिए हमें मानवों को सामंजस्य, बुद्धि और एकता के साथ मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए, या फिर कोई उपाय ढूंढना अनिवार्य है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन को लेकर हमारी सांसें चलती हैं, इन खतरनाक गैसों की वजह से वही सांसें कहीं थमने ना लगे। इसलिए तकनीकी और आर्थिक आराम से ज़्यादा अच्छा प्राकृतिक सुधार जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितने हो सके उतने प्रयत्न जरूर करने चाहिए। वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। तो दोस्तों, हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इस विश्वव्यापी समस्या को अनदेखा करते जा रहे हैं। अगर हम सभी जागरूक न हुए और एकजुट न हुए तो हमारी पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अतः हम सभी को जागरूक और एकजुट होना पड़ेगा ताकि हम सभी इस विश्वव्यापी समाधान कर सकें और अपनी पृथ्वी को बचा सकें। तो दोस्तों, हमारी यह एक छोटी सी वीडियो थी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।